पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे जो वीडियोस हैं जिन्हें आप देखते हैं और जिनको देखने के बाद आपको जो वास्तु का लाभ होता है, फिर जब आप मुझे जैसे फ़ोन करते हैं या कोई नक्शा जो है आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा जब आप मुझे सेंड करते हैं और मेरे द्वारा जो दी गई सलाह है उसे आप मानते हैं, इससे जो है मुझे जो प्रसन्नता मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो मेरे अपने आप में एक मेरा जो है अचीवमेंट है। वास्तुशास्त्र के साथ साथ जो मेरी प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी में है, ज्योतिष में है, और जो थंब इम्प्रेशन से जो नाड़ी जो मैं रीड करना थोड़ा बहुत जो जानने लगा हूँ, जो थंब इम्प्रेशन में जो ये आता है, तो इसमें जो है ये मेरी पकड़ धीरे धीरे जो है होने लगी है। यूट्यूब से जो है अच्छे जो वीडियोस हैं वो सुन के जो है मैं अपनी जो वास्तुशास्त्र है वो थोड़ी और इसको जो है पॉलिश करके आपको जो है शेयर करता हूँ। आई मीन टू से बेसिकली वास्तुशास्त्र कोई अगर मेरे 2-3 अगर वीडियो सुने तो नो डाउट उसे भी जो है वास्तुशास्त्र करना आ जाता है। और किसी चीज़ में अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करे, 2-4 साइट अगर फिज़िकल देखे और जाके थोड़ी बहुत कोशिश करे, तो उसे इस विद्या की जो गणित है वो पकड़ में आ जाती है। इसमें जो मेरी पर्सनल जो एडवाइस है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, वो इसमें ऐसा है कि बेसिकली ये एक सिक्स्थ सेंस वाला काम है। आई मीन टू से जैसे अभी भी जैसे स्क्रीन पे आपको जैसे लॉर्ड शिवा दिख रहे हैं, तो लॉर्ड शिवा की जो थर्ड आई थी, थर्ड आई जो होती है वो सिक्स्थ सेंस का जो है काम जो है करती है। और एक जो चीज़ इसमें ये आती है कि वास्तु कंसल्टेंट बनने से पहले या वास्तुशास्त्र को समझने से पहले या इससे जुड़ी हुई जो इसके साथ जो ये आर्ट है उसको करने से पहले या किसी को बताने से या इस विद्या को सुनने से पहले व्यक्ति को अपना जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो ठंडा रखना चाहिए। भाई अपन इसमें वैदिक में चंदन का तिलक लगाते हैं, उनके जो ये मूलभूत जो कारण है वो यही है कि मस्तिष्क को जो है वो ठंडा रख के इस कार्य को जो है किया जाता है। वास्तु विशेषज्ञ या वास्तुशास्त्र जानने का जो सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि हम हमारा खुद का जो है काफ़ी कुछ ठीक कर लेते हैं, प्लस जब हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो हम दूसरे को बताते हैं, और इसका बताने का और प्लस इस चीज़ को करने का व्यक्ति को मूल्य भी मिलता है। कंसल्टेंट्स की जो फीस है वो भी इतनी कोई कम नहीं है। इसमें महिला भी है, वो इस कार्य को कर सकती है। एज फैक्टर में अगर कोई सीनियर सिटीज़न है वो तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसे जो है एक लाइफ का जो है एक्सपीरियंस और तजुर्बा होता है। और इसमें जो चीज़ ये आती है कि
कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्म ज्ञान जानता हो, ब्रह्म मीन्स जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत इस चीज़ का बेसिक नॉलेज हो कि पृथ्वी क्या है, नीचे जल कैसे है, ऊपर आकाश कैसा है, हवा कैसी है, तसल्ली शांति से कैसे बैठा जाए। अब जैसे मैंने आपके साथ ये इतने वीडियो बनाए या इतने वीडियो शेयर किए, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जो है इस चीज़ का जो ज्ञान है, और प्लस इसमें थोड़ा सा व्यक्ति को इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति जो है इसमें कोई बाबा जी बन जाए। जैसे मैंने एक दो जो चीज़ देखी है उसमें व्यक्ति जो है अजीब तरह के वस्त्र धारण कर लेता है, कुछ पहन लेता है, और जैसे अभी तो मैंने तिलक लगा नहीं रखा, तिलक लगा लेता है वो बना के, और वो जो पुराने ज़माने की जो खड़ाऊ होती है वो पहन लेता है। उसके जो नियम हैं, जो डेली इसके बेसिक के नियम हैं, अगर उसे भोजन नहीं दे तो वो बहुत ही अपनी चतुर बुद्धि से कहता है आज मेरा उपवास है, और उसमें वो चीटिंग ऐसे करता है कि जब हम उसे देखते हैं तो वो एक माला सी चैंटिंग करता है, और मैं ध्यान साधना में हूँ। कई बार वो मेडिटेशन ऐसे करता है, ऐसे करते करते जो है वो अपनी बढ़िया नींद ले लेता है। पास में वो अपने जल वगैरह रखता है, पानी पीता रहता है, और वो वास्तुशास्त्र को भी मान लीजिए ख़राब तो करता ही करता है, पर सबसे पहले तो खुद का ही उसका मामला ख़राब हो जाता है। कई बार तो वो इस तरह की एक्टिविटी करता है कि जब वो बाहर आता है तो उसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो उससे जो है भौंकना शुरू कर देते हैं। कहाँ से न जाने वो ताम जाम करके जो ये गाड़ी वगैरह ये सब बना लेता है। तो वो ऐसे लोगों से क्या है कि ऐसा हमें भी नहीं करना चाहिए, और न ही जो है किसी दूसरा कोई कर रहा हो तो उसको हमें जो है फॉलो करना चाहिए। भी प्रैक्टिकल हमें रहना चाहिए, हमें हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो आज की लाइफ स्टाइल है। होता क्या है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन, एक कौतूहल का विषय होता है, और जो पुरानी वैदिक पद्धति होती है उनके जो उनको देख के जो है वो उसमें चले जाते हैं। वास्तुशास्त्र करते करते व्यक्ति को एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो इररिलेवेंट जो टॉपिक हैं उनका वो कम यूज़ करें, इसमें टाइम वेस्ट होता है। I mean to say, when you are getting knowledge in the field of वास्तुशास्त्र, तो ये भी एक समय होता है कि व्यक्ति को अपनी लाइफ के एक स्पाम में ऐसा ज्ञान लेने के लिए मौका मिलता है, और व्यक्ति बैठ के सुनता है, समझता है, 5 जगह इस चीज़ को अप्लाई करता है। उस वक्त मान लीजिए वो कोई ऐसा चीज़ दे के अपने टाइम से, समय से चूक जाता है। ज़िंदगी में निर्णय जब कोई व्यक्ति लेता है तो वो ठंडे दिमाग से निर्णय लेने चाहिए, डिसीजन जो होते हैं। बट अगर उस वक्त अगर उसको कोई ऐसा होता है तो वो उसका जीवन जो है उसको आगे जाके जो है कर देता है। अब वास्तुशास्त्र में कईयों की क्या है, ग्रहों की स्थिति खराब होती है, छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, जैसे फिशेस को दाना डालना है, डेली पूजा करनी है, पुष्प लगाना है। ये सब क्या है कि समझ में आता है, बट एक व्यक्ति को एक जगह कंसंट्रेट और फोकस करना होता है। वास्तुशास्त्र भी हमें ये सिखाती है। आप ये मत समझिए कि पंडित जी कोई ऐसी बात कह रहे हैं उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लाइंट्स की मेरे पास कमी नहीं है। वास्तुशास्त्र भाई एक्चुअल में देखिए चीज़ क्या है, ऐसा नहीं है कि सुनी सुनी बातों को मैं कोई ग्रेस करता हूँ। नो डाउट एक 40-42 साल के आदमी को कोई ऐसा तजुर्बा, एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं है। वो तो समय के जो पड़ाव हैं जो हमें सिखाते हैं। व्यक्ति कोई माँ के गर्भ से सीख के आता नहीं है। व्यक्ति को शिक्षा का जो गुरुकुल में जो ज्ञान होता है
वो ऐसे होता है कि वो कई बार खुद का गांव भूल जाता है, जिस गांव में उससे लड़ाई होती है वो गांव उसे याद होता है। वो उस गांव को समझा लेता है, मगर वो जो उसकी धर्म पत्नी होती है उसको नहीं समझा पाता। तो व्यक्ति की अपनी अपनी हार होती है, अपना अपना वो होता है। तो माई मीन टू से व्यक्ति का जो फोकस होता है वो सही जगह होना चाहिए। और इसमें वास्तुशास्त्र जो है मेरी इसमें जो एक्सपर्ट जिसे मैंने 2-3 चीज़ों को देखा, तो इसमें एक चीज़ जो ये आती है कि आप कंटिन्यूसली इस चीज़ पे रहते हैं कि मैं ये वाला व्यापार करूं, ये वाला व्यापार करूं, ये करूं कि नहीं करूं। साथ में आप आपकी जो वाइफ होती है उसको मिला देते हैं। आप काम ढूंढते हैं कैफ़े का, वहाँ आप चाय खोल लेते हैं, फिर उसमें जो है मसाला मेरे पास है, ये वो खुलती नहीं है। आप 2 चाय बनाते हैं, वहाँ पे आप 2 टोकन निकाल नहीं पाते 20 रुपए के। आप जो है वहाँ बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो करना शुरू कर देते हैं कि मैं मेरा कॉन्सेप्ट किसी को, जो आजकल ये चल रहा है जो IITian जो दिमाग है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ कोई वास्तुशास्त्र जो है अप्लाई होती नहीं है। आप अपनी जो लाइफ है, अपना जो टाइम है उसे आप वेस्ट करते हैं। ऐसे जो व्यापार है, ऐसे जो बिजनेसेस हैं, जैसे पान पूड़ी मसाला वाटेवर जो भी कुछ है, इनका एक लेवल होता है, ये उस लेवल से जो है ऊपर जा नहीं पाते। तो वास्तुशास्त्र का मतलब क्या है? आप ये मान के चलिए, अगर मेरा माने या मेरे को माने, तो जो शहर जो है, जो सिटीज़ जो हैं, जिनमें ये छोटे छोटे मकान बने हुए हैं या छोटे छोटे हाउसेस बने हुए हैं या छोटे छोटे प्लांट हैं या छोटी छोटी चाय की दुकानें हैं, यहाँ कोई वास्तुशास्त्र वैसे अप्लाई होती नहीं है मोटा मोटी। तो व्यक्ति को वहाँ अपना जो है टाइम ना दे के एक बड़ी चीज़ और बड़ी सोच के साथ जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप ये मान के चलिए, गंगा बहती है, गंगा बहुतों को जो है साफ़ करती है। गंगा का क्या महत्व है पानी का, वो सब हम जानते हैं। तो कहाँ हम हमारे एक नल की टूटी के लिए जो है इतना दिमाग लगा रहे हैं। अगर जो जैसा है वो वैसा रहे और फिर हम कोई नई चीज़ की मान लो करें और हम आगे बढ़े, तो माई मीन टू से व्यक्ति जो ये छोटे बेस के जो काम होते हैं, इन कामों से तो बढ़िया है कहीं जाके कोई ठंडी छाया में बैठ के कोई ना कोई जो है नौकरी कर ले, उसमें वो खुद भी सुखी रहे और दूसरों को भी जो है सुख देवे, और वास्तुशास्त्र जो है ठीक हो जाता है। और व्यक्ति के जैसे तिलक पे जो बात आती है, तो ये चीज़ें क्या होती है, व्यक्ति को आगे की प्रेडिक्शन होती है। व्यापार भी छोटा किया, उसमें भी घाटा हुआ, अब आप कहाँ तक बचोगे? पहली बात तो आपका मान लीजिए कोई बेस नहीं है, फिर उसमें भी वास्तु दोष है, तो आप मान लीजिए कहाँ स्टैंड करेंगे, वो आपके ऊपर। आई मीन टू से आई एम नॉट अफ्रेडिंग यू, मैं कोई डरा नहीं रहा। जो चीज़ें हैं वो फैक्ट हैं। लाइफ में प्रसन्नचित रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और अच्छे मौके का जो है इंतज़ार करना चाहिए। और डेवलप्ड जो कंट्रियां हैं, आज हम उनका जब स्ट्रक्चर देखते हैं, या जो डेवलप्ड जो देश है उनके मैनेजमेंट को देखते हैं। अब मान लीजिए, आज हम उदाहरण जैसे मान लें जापान देश का लें, तो जापानीज़ पे जैसे अटैक हुआ, फिर उन्होंने ग्रोथ करी, तो नो डाउट उनकी जो है स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो नए चेंजेस हैं, नए बदलाव हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो डलनेस है साइटों पे, उन्हें हमें जो है दूर करना चाहिए। एंड बेसिकली वास्तुशास्त्र जब रिलेशन ख़राब होते हैं तब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो छोटे मोटे जो उपाय हैं, बदलाव हैं, उनको चेंज करने में हमारा जाता ही क्या है। और किसी भी बीमारी का इलाज परमानेंट हो, इसमें समय लगता है, इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। और वास्तु के साथ साथ जब हम ज्योतिष को देखते हैं, तो छोटे छोटे जो पेट्स हैं, लाइक फिशेस हैं, बाघ, स्ट्रीट डॉग्स हैं, या गायें हैं, चिड़िया हैं, इनमें जो व्यक्ति को समय
व्यतीत करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जो मेन जो चीज़ आती है वो ये आती है कि कई बार कई व्यक्ति अपनी खुद की कुंडली खुद खराब कर लेते हैं। उसी प्रकार से कई बार उनके उठने बैठने, मैं बिल्कुल से, जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अगर कंटिन्यूस लेटा रहूँगा तो नो डाउट मुझे नुकसान होगा। अच्छी वास्तु करूँगा, अच्छे वीडियो बनाऊँगा, मैं अच्छी फीस कलेक्ट करूँगा तो मैं अच्छे इसमें ब्रांड में जाऊँगा। और प्लस क्या होता है कि जैसे मैं कंटिन्यूस ये जो झोली छाप बाबा जी होते हैं या वटेवर, जो ये कई महिलाएं भी जो हैं आजकल अपने आप को जो है ये धर्मगुरु बनाती हैं या जो बनती हैं, ये इसका मैं मतलब आप मान के चलिए ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये लोग क्या है कि एक बहुत सुंदर चीज़ है, बढ़िया छोटी सी किताब है, उसको ये लोग ख़राब करते हैं। ये लोग अनमेच्योर माइंड्स का माइंड वॉश करते हैं। जब किसी महिला को घर में रहना है या मान लीजिए खाना बनाना है, ड्यूटी जाना है, एट दैट टाइम वो महिला ये उटपटांग बाबा जियों के सिखाए हुए पेज से कहीं ना कहीं उलझ जाती है। एंड बेसिकली इनके जो ये बनाए हुए फ्री के फोकट के जो आश्रम हैं, यहाँ वास्तुशास्त्र कई बार कई पीढ़ियों की बिगड़ जाती है, क्योंकि ये यहाँ जाके ट्रेनिंग ले लेते हैं और ये एक ऐसे छुपे हुए कैंप हैं जिनका पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाती है। तो हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। ऐसा नहीं है कि पंडित जी, देखिए होता क्या है कि आपकी वास्तु ठीक होगी, मेरा काम होगा और मेरी प्रसन्नता से आपको मालूम होगा हाँ भाई पंडित जी ने जो है बहुतों का काम किया। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको मान के चलूँ कि बातों का जो है उसमें आपको लगाया जाता है। इट्स वेरी सिंपल। आप अगर बिना कंपास के भी देखें तो बाहर खड़े होंगे तो आपको जैसे सूरज उगता है, छुपता है, चांद तारे, नेचर है, आपका जैसा भी छोटा सा भी रूफटॉप है, जैसी भी आपको अवेलेबिलिटी है, वहाँ से आप नेचर के क्लोज जाइए, उगते हुए सूरज को आप देखिए, चिड़ियों का चहकना, कोयल की आवाज़ आप सुनिए और जो है आप जो है आगे बढ़िए। ब्रह्मांड के जो ये भेद हैं इनको जानने की कोशिश करिए और किसी भी व्यक्ति में, जातक में या किसी भी आर्ट में आप कमी निकालना जो है बंद करिए, तभी जो नई चीज़ आपके जो है वास्तु रूपी जो मस्तिष्क है उसमें प्रवेश करेगी। कमी का मतलब ये है कि आप रामायण मान लीजिए पढ़ रहे हैं, राम के बारे में आप जान रहे हैं, नो डाउट आप कभी सीता जी का जान के जब कुछ देखते हैं तो कई बार आप रामायण में ऐसे खो जाते हैं कि आप हनुमान जी महाराज बन जाते हैं। पर बनते बनते आप न जाने कहाँ लंका की विभीषण में या रावण के उनके आप पद उठाते हैं, रावण ऐसा था, रावण वैसा था। अरे सभी अच्छे होते हैं। जब समय अच्छा आता है व्यक्ति का तो बुरे लोगों में भी जो व्यक्ति उसकी बुराई ना देख के अच्छा ही देखता है। रावण की भी अच्छाई थी, रावण के पास कोई कमी तो थी नहीं। आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस पे कम लाइक आते हैं। एक्चुअली मेरी जो सोच है या मेरी जो स्ट्रेटजी और जो शैली है या मेरी जो विचार हैं वो अलग प्रकार के हैं। रावण के पास कोई कमी नहीं थी, बढ़िया ज्ञानी था, उस वक्त का लंकापति था, तिलक लगाता था, मायावी था, उसकी तो स्त्री भी बहुत सुंदर थी, उसकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका तो परिवार भी ऐसा था कि उसके साथ था, नो डाउट सबने अपनी जो है उसके लिए जान दी। तो हमें रावण में क्या बुराइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं, क्या हैं, अच्छाइयाँ भी हमें देखनी चाहिए। कि कोई व्यक्ति अगर सोने की लंका लगाए, अच्छी स्त्री हो, अच्छा ज्ञान हो, सब कुछ हो, बस रावण में जो एक ऐप था वो सबको पता है। मगर कलयुग में तो आजकल ये भेड़ चाल है। तो रावण से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जो प्राइज स्त्री है को सात्विक उस पर ना जाए, बाकी तो जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं मीन टू से वास्तुशास्त्र में कमियां न ढूंढ के जो वास्तुशास्त्र की जो चीज़ें हैं उन्हें जो है हमें अप्लाई करनी चाहिए। जो ठंडा घड़ा है मिट्टी का, माटी का, उससे प्यास अच्छी बुझती है। वनस्पत कोई
बड़ी कंपनी का जो है फ्रिज है, फ्रिज की चीज़ों से नुकसान होता है। और ज़्यादा हमें जो डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ के जो ज़िंदगी है हमारी, जो 108 की मणियों की माला है, उसे हमें पूरी करनी चाहिए। और धीरे धीरे 2-4 वीडियो सुन के हमें जो खुद वास्तु विशेषज्ञ हमें बनना चाहिए। ये मैथमेटिक्स है। आई मीन टू से आज भी जो छोटी पुस्तक है 2 मुझे वही थ्रू आउट याद है, इसके अलावा मैं तीसरी चीज़ को पढ़ता नहीं। और जो ये वेदों के वेद हैं, या जो ये संस्कृत के जो हैं, ये जितने भी ये महामंडलेश्वर आचार्य हैं, देनाचार्य हैं, देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं। आज अगर अपन चाहें कि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठे, तिलक छापे करे, उठे, ये करे, वो करे, या वो वाला आचरण करे, तो ये कोई पॉसिबल वाली बात नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए तो मान लो वो अलग बात है। आप उठिए, अच्छा वॉक करिए, उस पर जाइए। इसमें इतना ही। थैंक्स।